हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजारा कर लेते हैं। शाम होने को आई थी और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और वो दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करें, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10-11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया तो उसने सोचा, क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा, तभी उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर कई साल पहले मेरे गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हाँ जी, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन को आप बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू
कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल लगाना शुरू किया तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम भी हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिसमें कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूँगा पूरी मेहनत और ईमानदारी से के साथ करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर जो लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और जो भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ मैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करिएगा।